हेलो राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके साथ बिताए हुए खूबसूरत पल को याद कर रहे हैं। तो ये आपकी पर्सन है या पर्सनी, मेल फीमेल, यहाँ पर दोनों के लिए समान रीडिंग है, तो अपने जेंडर के हिसाब से आप समझ सकते हैं। तो चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, दिल के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। जो खूबसूरत पल आपने बिताए हैं वो कौन, कितना, कौन याद कर रहे हैं, सब कुछ जानेंगे आज की रीडिंग में। तो ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो जाए, अगर हो जाती है तो निश्चित तौर पे ये आपकी रीडिंग है। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है। तो सिंपल कॉल नहीं मैं देख पाऊँगी तो व्हाट्सएप पे डीपी पे चार्जेस लिखे हैं, लगे हैं, तो वहाँ आप देख सकते हैं कि रीडिंग फ्री नहीं है। तो आप जो भी रीडिंग कराना चाहें, 1 क्वेश्चन से लेके 1 घंटे तक की रीडिंग होती है। जो भी रीडिंग आप चाहेंगे आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो चलते हैं। देखो, ये रोज़ रोज़ मैं बात बताती हूँ, आप लोग बोर हो गए होंगे। जो मेरे डेली के सुनने वाले सब्सक्राइबर हैं, मेरी सोल फैमिली का जो हिस्सा है, उनसे मैं माफ़ी मांगूंगी। आप इंट्रो स्किप कर दिया करो अगर आप सुन सुन के बोर हो गए हैं, रट के आए हैं। तो ये उन लोगों के लिए जो लोग नए आते हैं, तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए अगर आप पहली बार आए हैं। देखो, अगर मैं बात करूं आपके साथ बिताए हुए पलों की, आपने अपने आप को बदला है, आपकी एनर्जी में है, आपने अपने आप को बदला है। आप किसी टाइम पे बस प्यार चाहते थे और प्यार के सिवा ज़िंदगी में आपके कुछ था ही नहीं। आपका सपना था ये कि आपको कोई इतना प्यार करने वाला मिले, जो कहते हैं ना, इसकी सच्चाई से, दिल से अपनाने वाला इंसान मिले, आपके बिना कहे आपके एक एक शब्दों को समझ जाए, ऐसा कोई इंसान मिले। अब ये दुनिया तो निराली है भाई, सीधी सी बात है। कोई हर इंसान समझने की कोशिश नहीं करता, हर इंसान को अपना टाइम खर्च नहीं करना होता है। दूसरे से तो उम्मीद करता है कि ये मेरे लिए कर दे, वो मेरे लिए कर दे, लेकिन दूसरों के लिए अगर करना पड़ जाए तो उसको बहुत नानी याद आ जाती हैं। तो ये मेहनत नहीं करना चाहते लोग। हालांकि कुछ लोगों ने आपके साथ मेहनत की है, कुछ रिश्तों में दिखावटीपन रहा, कुछ रिश्तों में ऐसा रहा कि आपको दिखाने भर के लिए ऐसा कहा कि जैसे कि आपके मन को पढ़ लिया हो, आपकी हर एक बात को समझ लिया हो, आपकी हर एक बात को पूरा करने की जैसे ठान ली हो। ये दिखावा इसलिए था क्योंकि आप खूबसूरत बहुत थे, आपकी बातें बहुत प्यारी थी, आप बहुत प्यारे इंसान थे या थी। तो आपको पटाने के लिए, कह लीजिए, हमारे यहाँ ये उत्तर प्रदेश में ये भाषा का प्रयोग किया जाता है। मैं हूँ उत्तर प्रदेश से, हालांकि मैं दिल्ली में रह रही हूँ। अभी फिर से मैं उत्तर प्रदेश में ही शिफ्ट हो जाऊँगी। तो हमारे यहाँ कहते हैं पटाना। तो पटाने के लिए आपको हर संभव कोशिश की गई कि कैसे भी करके आपको पटा लिया जाए। तो आपके मन को पढ़ने की कोशिश की गई, आप पे टाइम भी खर्च किया गया, आपको प्यार के लपेटे में लपेटा गया, तो ये चने के झाड़ पे भी चढ़ाया गया, और जो चने के झाड़ से आपको मुंह के बल गिरना पड़ा, ये बड़ा कष्ट। बहुत धोखे मिले हैं आपको अपने जीवन में, इस प्यार के चक्कर में, लव लाइफ के चक्कर में आपका जीवन जैसे कि तहस नहस हो गया। आप बहुत सीधे साधे इंसान हैं, आपको चालाकियाँ नहीं आती हैं, आप एक रास्ता चलने वाले इंसान हैं। किसी एक इंसान से अगर आपको प्यार हो गया तो बस वो प्यार हो गया, उसके लिए ही जीना है, उसके लिए ही मरना है, उसी के लिए सोचना है। वो इंसान चाहे आपके साथ कितना भी कुछ बुरा कर रहा है, फिर भी आप उसके लिए जी रहे हैं, मर रहे हैं, आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन। लेकिन स्वाभिमानी भी हैं आप अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई जाए। कई बार आपने माफ़ भी किया है, अपमान को भी सहन किया है, लेकिन जो इन्होंने जो धोखा दिया ये आपको सहन नहीं हुआ। आप अपमान सहन कर सकते थे, 4 बुरी बातें आप सुन सकते थे, आप मार भी खा सकते थे, लेकिन आप अदर रिलेशन में जाते हुए अपने पर्सन या पर्सनी को नहीं देख सकते थे। तो ये हुआ है आपके साथ, थर्ड पार्टी आई है आपके रिश्तों में, आपके रिश्तों में तबाहियाँ सी मच गई, तूफान आ गया,
टावर मूवमेंट आ गया, ऐसी तूफानी हवा चली है ये धोखे की कि आपका दिल चकनाचूर हो गया। जो तलवारें शब्दों के बाण जो चुभवाए गए हैं, 3 ऑफ सोर्स का कार्ड ये बयान कर देता है कैसे दिल में घाव करके दिल के आर पार ये धोखा आपके गया है। ये जो शब्द आपसे बोले गए, जो नीचा दिखाने के लिए कोई शब्द ऐसे नहीं रहे, जो प्रयोग नहीं किए गए हों, ये प्रयोग इसलिए था कि आप इनसे दूर हो जाएं, आप इनसे नफरत करें, आप इनके जीवन से बला की तरह टल जाएं, आपको बला महसूस करने लगे, जैसे कि आप इनके लिए बला हो गए हों। कभी प्यार से जो निभाने वाले, जो रातों रातों भर बात करने वाले, जो आपके बिना ना जीने की कहने वाले कि वह आपके बिना तो जी ही नहीं पाएंगे या पाएंगी, वही इंसान इतना बड़ा धोखा जब देता है तो क्या ही गुजरती है दिल पे। ये तो आप जब धोखा खाते हैं तभी जानते हैं। कहते हैं ना, जाके पाओ न फटी बिबाई, वो क्या जाने पीर पराई। शायद मैं सही बोल रही हूँ। ये तो ये दर्द धोखे का आपको सहना मुश्किल हो गया, जो दिल पे वजन है, जो बोझ है। सच पूछो कि जीवन में कैसे आप गुजारा कर रहे हैं इस दर्द के साथ, है ना। जो इंसान सिर्फ प्यार के लिए ही बना था, जिस इंसान ने कभी कल्पना नहीं की कि उसको बहुत दौलत चाहिए, बहुत पैसे चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, उसको सिर्फ प्यार चाहिए था, 2 हमदर्दी के शब्द चाहिए थे, 2 अच्छे शब्दों को बोलने में इतनी कंजूसी की गई। उन 2 शब्दों को अच्छा सुनने के लालच में आपने 50 बुरे शब्दों को सुना है। लेकिन सहन शक्ति से जब परे हो गए हैं आप, तो आप दोनों का रिश्ता चकनाचूर हुआ है, दूर हुए हैं। थर्ड पार्टियाँ आई हैं बीच में। थर्ड पार्टी एक नहीं है, कई लोग हैं इसमें, यार दोस्त, रिश्तेदार, परिवार, घर, फैमिली, बहुत सारे लोगों ने अपनी नाक घुसाई है इस रिश्ते में। और जो दर्द आपको पहुंचा है इसकी कल्पना तक नहीं की आपके पर्सन या पर्सनी ने। आज जब आपके पर्सन अकेले पड़ चुके हैं, जब इनको ये लग रहा है जो प्यार आपने दिया, जो केयर आपने की, जो आप जैसे कहते हैं ना नौछावर हो जाना, कि सिर्फ उस व्यक्ति के अलावा किसी अन्य चीज़ की सोच ही नहीं पाना, खाने का एक निवाला भी गले से उस व्यक्ति के बिना ना उतरना, है ना। कि अगर आज उसने उल्टा बोल दिया तो हमसे खाना नहीं निकला जा रहा, हमसे पानी नहीं पिया जा रहा। एक तड़पन, एक तड़फ जो आपने जो तड़फ में दिन बिताए, वो कोई और नहीं बिता सकता था, है ना। सब इनसे स्वार्थ में जुड़े थे, सब इनके पैसे के पीछे थे, सब इनसे कुछ ना कुछ, इनसे कोई ना कोई काम निकलवाना चाहता था। तो अब आपके जो पर्सन है या पर्सनी है काफ़ी अकेला महसूस कर रहे हैं, उदास हैं, कोई समस्या है जीवन में, हो सकता है कोई प्रॉब्लम इशू आकर खड़ा हुआ है। पैसों रुपए की समस्या इतनी नहीं मुझे दिख रही है, लेकिन हो सकता है काम में कोई पंगा हुआ हो, कोई घाटा हुआ हो, किसी ने दिल तोड़ा हो, किसी ने इनको एहसास कराया हो, कुछ शब्दों से नीचा दिखाया हो, या किसी प्रकार से इस व्यक्ति को ये ठोकर लगी हो कि बस जो मेरा प्यार था, जो मैंने प्यार भरे पल जिए थे, वो सिर्फ उस व्यक्ति के साथ ही जिए थे, यानी कि आपके साथ। तो वो प्यार भरे खूबसूरत पल को, आपके साथ बिताए हुए एक एक क्षण को याद करते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे आप मुस्कुराते थे, कैसी छोटी छोटी बातों पे आप रूठ के और छोटी सी बात में मनाने पे आप मन जाते थे, कैसे आप उनको मनाते थे, कैसे उनका ख्याल रखते थे, कैसे समय आपने बिताया है। जब आप साथ में होते थे तो आप कितना खुश होते थे। आज वो खुशी वाले पल इनके जीवन से खो गए, तो वो खुशियों को याद कर रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए वो प्यार भरे क्षण याद कर रहे हैं जो आप लोगों ने साथ में बिताए थे। जब हाथों में हाथ पकड़ के, आंखों में आंखें डाल के आप बात कर रहे थे, वो आंसुओं से भरी हुई आपकी आंखें याद कर रहे हैं जब अंतिम बार आप इनसे विदा ले रहे थे। तो जहाँ आपके खूबसूरत बिताए हुए पल याद करते हैं, वहाँ बुरी बातों को इसलिए याद करते हैं क्योंकि आपकी कमियों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिससे कि इनको अपराध बोध ना हो, इनको ये ना लगे सारी कमियां इन्हीं की थी। तो जब इनसे आप लड़ रहे थे अपने प्यार को पाने के लिए, वो लड़ाई याद करते हैं, तो लड़ाई के शब्द याद करते हैं, पर ये याद करना भूल जाते हैं कि आप लड़ तो आखिर इन्हीं के लिए रहे थे, इनको प्राप्त करने के लिए ही लड़ रहे थे, ना कि इनको खोने के लिए। तो ये चीज़ें भूल जाता है इंसान, यही कमी होती है। और यही रिश्ते के टूटने का जो कारण होता है, विघटन का जो कारण होता है, वो मात्र यही होता है। लोग शब्दों पे गौर करते हैं, उसके छिपी पीछे की भावनाओं को नहीं। तो आप
जो जिस हिसाब से थे आप कस के रिश्तों को पकड़ के बैठे थे, आप नहीं चाहते थे कि ये रिश्ता ख़त्म हो, आप नहीं चाहते थे ये इंसान आपके दिल से, आपकी नज़रों से, आपके जीवन से दूर चला जाए, लेकिन आखिरकार हुआ वही, आपके दिल का डर जो है जीत गया। तभी तो कहते हैं कभी भी उल्टा मत सोचो, क्योंकि वो मैनिफेस्ट, जितना आप नेगेटिव सोचते हैं वो मैनिफेस्ट जल्दी होता है, क्योंकि आप मजबूती से पकड़ते हैं उस नेगेटिविटी को, और पॉजिटिव आप उतना मजबूती से पकड़ते ही नहीं, सोचते हैं अरे कहीं नहीं हो जाएगा सोचने से, अरे कुछ नहीं होता है सोचने से। लेकिन सोचने से क्या नहीं होता, वैसे भी कहते हैं, देखो गाँव गाँव में प्रचारित है। मैं छोटी थी तब मेरी मदर कहती थी कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती बैठती हैं, तो हमेशा शुभ शुभ बोलो, हमेशा अच्छा बोलो। जैसे आपस में कभी झगड़ा हुआ बहन भाई में, कहते हैं ना कि पागल है, ये तो पागल है, तो मेरी मदर कभी बोलने ही नहीं देती थी कुछ भी ऐसे शब्द, खुद भी नहीं बोलती थी। भाई प्रिंसिपल थी वो स्कूल की, तो अभी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन कई शिक्षाएं उनकी इतनी गहराई से बैठी हैं। आज टैरों में कई चीज़ें ऐसी सामने निकल के आती हैं जो मेरी मदर उस टाइम जानती थी। तो ये देखो आप कि वो जानती थी कि, और ये ज़्यादातर लोग जानते हैं, तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचो। ये मैनिफेस्टेशन का एक तरीका होता है, हमेशा पॉजिटिव बोलो, हमेशा पॉजिटिव सोचो। अब ये थर्ड पार्टी भी आपके दिल का डर ही था कि कहीं ऐसा ना हो इंसान मुझे छोड़ के चला जाए, कहीं ऐसा ना हो मेरे प्यार को नज़र लग जाए, कहीं ऐसा ना हो कोई थर्ड पार्टी आ जाए, कहीं मेरे बंदे को या बंदी को कोई पट्टा ना ले। तो ये डर जो है ये सच्चाई में हो जाता है, मैनिफेस्टेशन हो जाता है। वहीं आप सोचो ये मुझे छोड़ के कभी जाएगा ही नहीं, ये मुझे बहुत प्यार करता है, ये मेरे बिना रह ही नहीं सकता, मतलब तो पॉजिटिव हो जाएगा, आपकी ही याद करेगा, आपके बिना वो रह ही नहीं पाएगा। तो आज आपके खूबसूरत पलों को, साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहे हैं, आपकी खूबसूरती को भूल नहीं पा रहे हैं, आपका जो हृदय है इतना प्यारा सा, उस हृदय के प्यार जो आपने दिया है इनको, वो नहीं भूल पा रहे हैं। तो ये सॉन्ग जो है डेडिकेट हुआ है आपके पर्सन की तरफ से कि तेरी याद साथ है। मैं गाऊंगी नहीं, एक भी शब्द गा के नहीं सुनाऊंगी, मैं बहुत बुरा हूँ गाने में, बहुत ही बुरे तरीके से गाती हूँ, बुरा हूँ कह रही हूँ, बुरी हूँ मैं बहुत गंदे तरीके से, मैं उसको गा ही नहीं पाऊँगी, है ना। जो एक मधुरता होती है, जो फीलिंग्स होती है, उसको आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं। मैं किसी गाने का प्रचार नहीं कर रही हूँ यहाँ। तो आप अपने पर्सन की तरफ से ये सॉन्ग सुन सकते हैं कि तेरी याद साथ है। इतना ही मेरे दिमाग में आ रहा है, गाना क्या है मुझे नहीं पता। तो ये पर्सन आपके कुछ आपसे कहना चाहते हैं, हालांकि आपको दूर किया, आपकी कमियों को खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी अच्छाइयाँ हावी हो जाती हैं। और अभी क्या है, अभी रुको, कुछ समय बाद जब इनको पूरा एहसास हो जाएगा कि अब आप इनको भूल चुके हैं, तब इनकी जो तड़फ बढ़ेगी, जो बेचैनी बढ़ेगी, वो देखने लायक होगी। तो आप खुश रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। आपको आंसू नहीं बहाने हैं, जो आपके लायक होगा उसको डिवाइन आपके सामने लाकर रख देंगे। तो अगली बार से अगर कोई रिलेशन में आप जाते हैं या नहीं जाते हैं, फिर भी आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है, हर चीज़ को मजबूती से पकड़ना भी इतना कस के नहीं है, मैनिफेस्टेशन को मजबूती से करो, लेकिन चीज़ों को, रिश्तों को खुला ओपन छोड़ दो, किसी को भी कस के पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कस के पकड़ी हुई चीज़ एक दिन छूटी जाती है या टूट जाती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू एंजल।